हेलो फ्रेंड्स। मैं आपका दोस्त आसिफ। आज मैं आपको एक ऐसी ट्रिक के बारे में बताने वाला हूँ जिसके जरिए आप अपने आने वाले किसी भी एग्जाम में एक अच्छे स्कोर प्राप्त कर सकते हो, वो भी बिना किसी हेडेक के। और आपकी डेली लाइफ जैसे चलती है वैसे चलती रहेगी। फिर भी आपको एग्जाम में कभी टेंशन नहीं होगा। बस आप जाओगे, आप देखोगे क्वेश्चन पेपर, आपको लगेगा "अरे, ये तो मैंने पढ़ा है"। आप लिखोगे और एकदम टेंशन फ्री कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम भी निकलोगे। ये ट्रिक आपके लिए काफी असरदार होने वाली है, क्योंकि इसी ट्रिक के जरिए मैंने अपने 10th से लेकर के ग्रेजुएशन तक के एग्जाम को क्लियर किया है, वो भी बिना किसी हेडेक के। और इसमें इस तरीके से जो मैं आपको बताने वाला हूँ, आपकी तैयारी कब खत्म हो जाएगी आपको पता तक नहीं चल रहा है, वो भी काफी इजी वे में। तो सबसे पहले तो आपको मेरे दोस्त एक सेल्फ रूल क्रिएट करना होगा। जी, सेल्फ रूल क्रिएशन इज मैंडेटरी। सेल्फ रूल अब आप बनाओगे कैसे, चलिए देखते हैं। आपको सबसे पहले ये पता लगाना है कि आपका एग्जाम होने कब वाला है। मान के चलिए आपका एग्जाम फरवरी में होने वाला है, ठीक है। तो फरवरी में होने वाला है तो अभी चल के आ रहा है अक्टूबर। अक्टूबर आपको पूरा महीना बाकी है। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी को काउंट नहीं करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि एक महीने पहले ही हमारा तैयारी पूरा क्लियर हो जाए। तो हम डेडलाइन लेके चलेंगे अपना जनवरी से दिसंबर, दिसंबर तक लेके चलते हैं। चलो, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, यानी टोटल आपके पास अभी 3 महीने हैं। इस तरीके से आपको सबसे पहले टाइम निर्धारित करना है और कम से कम टाइम लेना है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत पावरफुल है, उसे लिमिटेशन में बांध के नहीं रखना है। जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने हिंदी का सबसे फर्स्ट एग्जाम था आपका हिंदी, हिंदी आपने अच्छे से क्लियर किया, बहुत अच्छे से उसका तैयारी किया, फर्स्ट एग्जाम आपने लिख लिया हिंदी, आराम से उसको निकल लिया। पर जब सेकंड एग्जाम का टाइम है, सेकंड एग्जाम समझो 5 दिन बाद साइंस का था, उसमें आपकी तैयारी डाउन है और आपके पास अब गैपिंग 2 दिन की है। अब 2 दिन में अगर आप पढ़ना चाहो तो पूरा बुक पढ़ लोगे, क्यों? क्योंकि आपका दिमाग इतना पावरफुल है। उसको हम लोग सीमित कर देते हैं कि अरे यार अभी 1 साल बाकी है, आराम से पढ़ेंगे। बाकी दिमाग 2 दिन में चाहे तो बुक खत्म कर सकता है। इसलिए टाइमिंग जब भी आप ले रहे हो तो रूल बनाने के लिए 1 महीने कम ही टाइम लिया करो। 1 महीने पहले तैयारी कर लो, उसके बाद रिवाइज करते रहो, अच्छे से पेपर क्लियर हो जाएगा। तो चलो मान के चलते आपके पास 3 महीने का टाइम है। 3 महीने यानी कि 90 डेज, यानी आपने एक आंकड़ा निकाल लिया कि आपके पास 90 दिन का समय बचा हुआ है, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि आपको पढ़ने कितने सब्जेक्ट हैं। मान के चलो मैं एक स्कूल के बच्चे का बात करूँ, एक हाई स्कूल के बच्चे का, तो हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स, सोशल साइंस और कोई सब्जेक्ट होता है क्या, और एडिशनल सब्जेक्ट होता है, तो अभी एक नहीं लेके चलते, यानी मेन आपके 5 सब्जेक्ट होते हैं। तो 5 सब्जेक्ट में से भी आपको अगर पूरा बुक क्लियर करना है अभी से, तो एक आंकड़ा लेकर चलना होगा। तो 5 सब्जेक्ट में टोटल चैप्टर्स कितने हुए, एटलीस्ट अगर मैं मान के चलूं एटलीस्ट, तो एक सब्जेक्ट में 10 चैप्टर्स हो गए कम से कम, है ना। क्योंकि सारे सब्जेक्ट इंपोर्ट, सारे चैप्टर्स इंपॉर्टेंट होते नहीं, तो कम से कम इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके भी चलो तो 10 चैप्टर्स होते हैं। तो 10 चैप्टर के हिसाब से मेरे पास 50 चैप्टर्स है। आपके पास 90 डेज है और पढ़ना आपको 50 चैप्टर है। यानी कि अगर चैप्टर वाइज आप रूल बनाओगे तो इसको डिवाइड देके देख लेना है, यानी अप्रोक्स 2 चैप्टर्स। अगर आप चैप्टर वाइज अपना टाइम बना रहे हो तो आपको एक दिन में 2 चैप्टर तैयार करना होगा अभी से। एक दिन में जब 2 चैप्टर क्लियर कर लोगे, आसान सा चीज है, एग्जाम तक सारा तो क्लियर है ना। पर अगर समझो आपको चैप्टर वाइज थोड़ा हार्ड लग रहा है, तो इसे क्वेश्चन वाइज क्रिएट कर लो। तो सिंपली हम लेके चलते, अगर फिल इन द ब्लैंक्स, मैच द फॉलोइंग और क्वेश्चन आंसर को भी लेके चले, तो
मैक्सिमम एक चैप्टर में 15 क्वेश्चन तो होते ही, उसमें से 10 इंपॉर्टेंट लेके चले तो एक चैप्टर में 10 क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। आपके पास टोटल 50 चैप्टर है, यानी कि 500 क्वेश्चन आंसर टोटल आपको पढ़ने, 500 क्वेश्चन आंसर। आपके पास 90 डेज है, ठीक है। तो इस हिसाब से अब आप निकाल लो आपको क्वेश्चन वाइज कितना करना होगा, डिवाइड देके देख लेना है। 590 5 तो समझ के लिख दे, 5 क्वेश्चंस यानी कि पर डे आपका आ गया। यानी अगर आप अभी से भी तैयारी करने बैठ रहे हो और आपने अपना एक रूल बना लिया क्वेश्चन आंसर के क्वेश्चन बेस्ड पर कि मुझे हर दिन 5 क्वेश्चन रेडी करना है, आराम से कर सकते हो। एक दिन में 5 क्वेश्चन तैयार करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसमें आप फिल इन द ब्लैंक्स भी ले चुके हो, टिक द करेक्ट भी ले चुके हो, कोई भी बस आपको क्या करना है, तैयारी करना है। एक दिन में 5 क्वेश्चन आंसर कैसे भी तैयारी कर देना है। ओके, चलो थोड़े से और थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। तो आपने क्वेश्चन बेसिस पर अपना सेल्फ रूल तैयार कर लिया कि आपको पर डे क्वेश्चन 5 रेडी करने हैं, 5 क्वेश्चन आंसर लर्न करना है, याद करना है, ठीक है। 5 क्वेश्चन कोई बड़ी बात नहीं है ना। एक दिन में आप 5 क्वेश्चन आराम से याद कर लो, फिर जो करना है करो, टीवी देखो, पिक्चर देखो, खेलने जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बस ये रूल है कि एक दिन में 5 क्वेश्चन आंसर, आपने ये रूल बना लिया। तो अभी ये रूल अधूरा है, अभी से कुछ और ऐड करना बाकी है। क्यों? क्योंकि जो मेन सब्जेक्ट है वो मैथ है। मैथ रिवाइज मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। तो मैथ के लिए सैटरडे एक अलग से टाइम देने वाले, सैटरडे संडे मैथ के लिए होने वाला है। चलिए देखते पूरी पूरी तरीके से इसको तैयार करते हैं। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको तो पता चल चुका कि आपको 5 क्वेश्चन आंसर पर डे याद करना है, ठीक है। पर डे याद करना है। पर जब आप याद सिर्फ करके और उसको लिखने का बारी आए तो आपसे गलती हो सकती है। इसलिए जो भी क्वेश्चन आंसर आपने याद किए उसे आपको लिख के प्रैक्टिस करना है। किसमें? कॉपी में। एंड राइट इन कॉपी, ठीक है, कॉपी वाइज। इसको कॉपी वाइज लिखना है। कॉपी वाइज मतलब कि आपने क्वेश्चन आंसर चुना है क्वेश्चन के बेसिस पर। हो सकता है आप एक दिन में हिंदी तैयार कर रहे हो, दूसरा क्वेश्चन साइंस तैयार कर रहे हो, तीसरा क्वेश्चन हिंदी तैयार कर रहे हो। इस तरीके से आप अलग अलग क्वेश्चन तैयार कर सकते हो। तो एक ही कॉपी में अगर आप लिख के प्रैक्टिस करोगे तो ये थोड़ा अजीब हो जाएगा। इसलिए आपको अलग अलग कॉपी में अलग अलग कॉपी तैयार कर लेना है। आपने हिंदी का क्वेश्चन याद किया तो हिंदी कॉपी में उसको लिख के प्रैक्टिस करो। साइंस का क्वेश्चन आंसर याद किया, साइंस में लिख के प्रैक्टिस करो। इसी तरह कॉपी वाइज आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो ये आपका लिखने का प्रैक्टिस हो गया। और ये आपको करना कब से कब तक है? मंडे टू फ्राइडे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे, ठीक है। 5 दिन आपको टाइम मिला क्वेश्चन आंसर याद करने का। लिखो, याद करो, लिखना जरूरी है, ठीक है। आपने लिख के चेक कर लिया, बचे दिन क्या करना है? सेकंड, मैथ्स इंपॉर्टेंट है। मैथ्स रिवाइज मांगता है, प्रैक्टिस मांगता है। इसलिए फ्राइडे सैटरडे, अच्छा फ्राइडे मैथ रखा है ना? नहीं, फ्राइडे को तो क्वेश्चन आंसर है। सैटरडे और संडे, सैटरडे संडे को आपको मैथ्स प्रैक्टिस करना है। मैथ्स का एटलीस्ट एक दिन में आप कम से कम 8 क्वेश्चन आंसर तो करना, लेके चलते 15 क्वेश्चन, ठीक है। मैथ के आपको 2 दिन मिला करके 15 क्वेश्चन रिवाइज करना, 15 क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करनी है अपने से। क्वेश्चन देख लिया, समझ लिया, उसको अपने से सॉल्व करना है।
कितना, एटलीस्ट 15 क्वेश्चन सॉल्व खुद से करके ट्राई करना है। ठीक है, अब संडे को आपको एक और एक काम करना होगा। संडे को आपको क्या करना है, मंडे टू फ्राइडे आपने जितने भी क्वेश्चन आंसर याद किए थे, यानी कि लेके चलो मंडे टू फ्राइडे, तो आपको कितने के हिसाब से था, 5 क्वेश्चन आंसर के हिसाब से 5 में होता है कि 25 क्वेश्चन आंसर जो थे वो आपको संडे को रिवाइज करना है। संडे को रिवाइज करना है, संडे को एक्स्ट्रा काम कुछ नहीं करना है। संडे को आपको नए नए क्वेश्चन याद नहीं करने। संडे को आपने जो क्वेश्चन आंसर पहले से याद करके रखे थे बस उसको रिवाइज करना है। रिवीजन जरूरी है, रिवीजन आप जैसे ही कर लोगे तो उस क्वेश्चन पे आपको महारत हासिल हो जाएगी, फिर उसको भूलने का चांस कम है। ठीक है, तो संडे को आपको सिर्फ रिवाइज करना है और इस तरीके से आपका एक शेड्यूल क्रिएट हो जाता है डेली बेसिस पर। इस तरीके से आप करते रहोगे, आपका पढ़ाई में भी मन लगता रहेगा और कब आपका सिलेबस पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा आपको पता तक नहीं चलेगा। साथ ही साथ जब एग्जाम देने जाओगे तो देखोगे यार ये तुमने पढ़ा हुआ है, कॉन्फिडेंस से रहोगे, आराम से लिखोगे और निकलोगे एकदम खुशी खुशी। ठीक है, पर अभी भी 2 चीज बाकी रहेगी। ये आपने सेल्फ रूल तो क्रिएट कर लिया, सेल्फ रूल ये आपका क्रिएट हो गया, पर सेल्फ रूल में भी आपको 2 चीजें चाहिए और वो है कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन। सो कंसिस्टेंट होकर आप करना है, कोई भी काम को आपको इजी तरीके से करना है तो उसका एक ही फॉर्मूला है, क्या, इजी इक्वल टू कंसिस्टेंसी प्लस डिसिप्लिन। डिसिप्लिन और कंसिस्टेंसी को मिला दोगे तो हर काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, अब आप बोलोगे कि कोई दिन मेरा छूट गया, एक दिन समझो शादी हो गया, बुखार लग गया, तबीयत खराब है, छूट गया, कोई बात नहीं, अगला दिन मेकअप करते हैं। एक दिन में 5 क्वेश्चन सर, 5 क्वेश्चन छूट गया तो अगला दिन 10 क्वेश्चन सर याद कर लो, हो गया मेकअप। उम्मीद करता हूँ कि आपको पता चल गया होगा कि आपको सेल्फ रूल कैसे क्रिएट करना है और इसे फॉलो कैसे करना है। अगर फिर भी आप इसे एक बार स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये ट्रिक आराम से समझ आ रही होगी, आपको पता चल गया कि आपको अपना सेल्फ रूल कैसे क्रिएट करना है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं अगला वीडियो जल्द क्रिएट कर दूं, क्योंकि मेरा पहला वीडियो था तो आगे इसी तरह के टॉपिक्स मैं क्रिएट करता रहूंगा। मिलते हैं आपसे अगले नए वीडियो में।